कोई भी फैब्रिक हो, लॉन, कॉटन, लिनन या खद्दर, अक्सर स्टिचिंग के बाद कमीज फिटिंग से टाइट या लूज हो जाती है या फिर दामन में खिंचाव पैदा हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कटिंग या स्टिचिंग से पहले फैब्रिक को सही तरीके से तैयार कैसे करना है ताकि आपके सूट में भी टेलर जैसी प्रोफेशनल फिटिंग आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। नए आने वाले तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद करती हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह कटिंग और स्टिचिंग में इंटरेस्ट है और अपने काम में प्रोफेशनलिज्म लाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अब जैसा कि एक वेल नाउन ब्रांड का सूट है, इसमें फ्रंट, बैक और स्लीव्स इकट्ठे ही हैं और साइड पर अलग से बॉर्डर पट्टी भी दी गई है। अब कपड़े की तैयारी किस तरह करनी है? सबसे पहले हम साइड पर जो बॉर्डर पट्टी दी गई है इसको हम उतार लेंगे। साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस बॉर्डर पट्टी को सेपरेट कर लेना है। इस बॉर्डर पट्टी को हम स्लीव्स, दामन या इसकी डिजाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये सब करने से पहले आपने अपने सूट को लाजमी श्रिंक कर लेना है और अच्छे से ड्राई कर लेना है। इस पे पूरी तरह वाटर स्प्रे करें और कपड़े को 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि नमी कपड़े में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया था, स्लीव्स का कपड़ा पहले ही सेपरेट करके रख लिया था। मैं आपको बताती चलती हूँ ये किस तरह से इसके साथ दिया हुआ था। तो ये देखें, ये कपड़ा चुराई के रुख है और इसके आगे इस तरह से इसके फ्रंट और बैक इस तरह से जुड़े हुए थे, जिसमें से मैंने इनको सेपरेट कर लिया और साइड पे ये जो पीस बच रहा है यहाँ पे अलग से बॉर्डर पट्टी लगी हुई थी जो मैंने आपके सामने सेपरेट की है। अब ये देखें, इसमें से लेंथ वाइज तो स्लीव नहीं निकलेंगे ना, हमें क्या करना है, इसको चुराई के रुख ही फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हमें इस बात का लाजमी ख्याल करना है कि इस पे जो हमें डिज़ाइन दिया गया है, जो मोटिफ दिया गया है वो आपस में एक जैसा मैच करना चाहिए। ये देखें, फूल से फूल आपस में मैच होना चाहिए। ये पूरी डिज़ाइनिंग एक दूसरे के ऊपर ऐसी ही आनी चाहिए जैसी हमारी एक साइड के ऊपर है वैसी ही दूसरी साइड के ऊपर इस पे बैठनी चाहिए। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो सेंटर वाला मोटिफ है ये हमारे बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ हमारे पास जो रेडी आएगी वो 17.5 इंचज़ आएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इसके आगे जो हमें बॉर्डर पट्टी दी है हमने वो लगानी है और फिर भी कोई कमी पेशी रह जाएगी तो हम इसके बीच में जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं चोरी वाली, और यहाँ इसके आगे हम ये लेस भी लगा सकते हैं जिसकी वजह से हमारी इसकी लेंथ जो है वो 22 इंचज़ रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, आपके साथ में मैं मेजरमेंट लेती हूँ तो 22.5 है जो सिलाई के बाद 22 इंचज़ रह जाएगी। इस बॉर्डर पट्टी को भी ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर सीरी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीव्स तो हमने रेडी कर लिए। अब हम चलते हैं अपने मेन कपड़े की तरफ, शर्ट के कपड़े की तरफ। उसको हमें किस तरह से रेडी करना है। यहाँ पे देखिए, कपड़ा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ये अभी भी इसमें हल्की हल्की सी नमी मौजूद है। इसको स्ट्रेच करने से पहले मैं आपको इस कपड़े की चौड़ाई दिखा देती हूँ। इसकी अपनी चौड़ाई जो है वो 33 इंचज़ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको अगर कोई गलती होगी तो आपका पूरा कपड़ा खराब भी हो सकता है। कपड़े की चौड़ाई के रुख से दोनों साइड को इस तरह से पकड़ें और मुनासिब सा स्ट्रेच करें। बहुत ज्यादा जोर से नहीं खींचना, ये ना हो कि कपड़ा फट ही जाए। बस बहुत ही सॉफ्ट हैंड रखें और पूरे कपड़े को चौड़ाई के रुख इस तरह से स्ट्रेच करते चले जाएं। तो ये देखिए, मैं आपको अपने हैंड की ग्रिप किस तरह से बना रही हूँ, ये आपको गौर से देख लेना है। इस तरह से अपनी फिंगर्स को बेंड करना है और अपने थंब को आपने आगे की तरफ रखना है और इस तरह से इसको स्ट्रेच करते चले जाना है। इससे क्या होगा कि कपड़े का धागा अपनी सही जगह पर बैठ जाएगा और स्टिचिंग के बाद साइजिंग खराब होने का रिस्क खत्म हो जाता है। कपड़ा हमने स्ट्रेच कर लिया। अब मैं आपको इसका अगेन साइज करके बताती हूँ। पहले 33 इंचज़ था, तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3 इंचज़ इसमें मज़ीद ऐड हो चुके हैं। तो ये हमारे पास 36 इंचज़ कपड़ा चौड़ाई के रुख बन चुका है। बहुत सी लेडीज़ जो घरों में कपड़े सीती हैं वो कटिंग से पहले ये छोटा सा काम कर लें तो उनकी सिलाई में भी प्रोफेशनल टेलर जैसी नीटनेस आए। अब ये देखें, यहाँ पर फ्रंट और बैक को हम सेपरेट कर लेंगे। स्लीव्स को हमने पहले ही सेपरेट कर लिया है। इसके बाद मैं कपड़े को अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि इसमें जितने भी रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब जब इस तरह का प्रिंटेड सूट आ जाए तो हमें इसके सेंटर का भी बिल्कुल ख्याल करना होता है ताकि इसका सेंटर आउट ना हो। तो हम यहाँ पे इसको इवनली सेंटर कर लेंगे।
तो अब जब हम इसको चौड़ाई के रुख फोल्ड करेंगे तो हमने इसके सेंटर को आउट नहीं होने देना, और जैसे जैसे हमने इसका सेंटर करते जाना है साथ साथ हम इस पर आयरन भी करते जाएंगे ताकि ये अपनी जगह अच्छे से बैठ जाए। अब जैसे ही हम सेंटर को मैच करेंगे तो जो हमारा साइड पे डिज़ाइन है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मैच हो जाएगा। ये आपके सामने है, तो ये देखें कितनी आसानी से ये एक दूसरे के ऊपर डिज़ाइन बैठ रहा है। ऊपर से तो हमारा सारा एक जैसा आपस में बैठ गया है। अब बारी आती है नीचे बॉर्डर को मैच करने की। तो ये देखें आपके सामने मैं कर रही हूँ और आप इसकी बारीकी देख सकते हैं कि मैं हर चीज़ का कितनी बारीकी से ख्याल कर रही हूँ कि हमारा इस पे जितना भी दिया गया डिज़ाइन है इस कपड़े पर वो आपस में एक जैसा मैच करे। बस आपने यहाँ पे आयरन बहुत अच्छे से करना है ताकि कपड़ा एक जैसा बैठ जाए, और इसके साइड पे जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है आप चाहें तो अभी काट लें या चाहें बाद में कटिंग करते हुए इसको साइड से निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने आपको फ्रंट का पीस रेडी करके दिखा लिया। सेम इसी तरीके से मैं बैक का पीस भी रेडी कर लूँगी और इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग की डिटेल बताती हूँ। फ्रंट और बैक का पीस अच्छे से आयरन करने के बाद इसको एक दूसरे के ऊपर बिछा लेना है, और आप देख सकते हैं इस पर भी जब मैंने एक दूसरे के ऊपर बिछाया है तो हमने इसकी डिटेलिंग का कितना ख्याल रखा है कि सारा प्रिंट फ्रंट और बैक का आपस में मैच होना चाहिए। तो ये थी कटिंग से पहले इस कपड़े की तैयारी। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें इसके नीचे लेस ऐड करनी है, तो हम उसी हिसाब से इसकी लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ का निशान लगाना है और उस निशान के ऊपर हमने एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। बैक में चूंकि बढ़ती हुई कट करती हूँ तो इस निशान से आधे से पौना इंच नीचे हमने एक और निशान लगाना है और इसके ऊपर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब तीरा हमें 15 इंच रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हमने तीरे डाउन का निशान लगाना है जो कि मैं पौने इंच पर लगा रही हूँ, और इधर से हमने गले की चौड़ाई का निशान लगा कर शोल्डर डाउन वाले निशान के साथ मिला लेंगे। ऊपर भी सेम इसी तरह से पौना इंच डाउन करना है और गले की चौड़ाई के निशान को तीरे डाउन वाले निशान के साथ मिला लेना है। अब यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये ड्रॉ करने के बाद ये जो तैयार तीरे का निशान लगाया है हमने इससे आधा इंच बाहर की तरफ सिलाई का मार्जिन ले लेना है। अब ये जो नीचे जो हमारा 7.5 इंच पर निशान लगा है यहाँ से अंदर की तरफ हमने पौना इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। इसकी डेप्थ तो मैंने आपको बताई नहीं, ये मैं पौने 8 इंच ले रही हूँ। जो हमने शोल्डर डाउन वाला निशान लगाया था उससे नीचे पौने 8 इंच पर हमने इसका निशान लगाया और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा चेस्ट पॉइंट है। अब इन दोनों निशानों को जो हमने बाहर आधा इंच का निशान लगाया बढ़ता हुआ और अंदर की तरफ पौना इंच का निशान लगाया, इस पर इस तरह से एक आरी लाइन खींच लेनी है और यहाँ पे हमने अपने चेस्ट का निशान लगाना है। तो 11.2 इंचज़ पर मैं ये निशान लगा रही हूँ और ये देखें हमारे पास 4 इंचज़ आया है। तो ऊपर की तरफ भी हमने इस तरह से 4 इंचज़ लेना है। 4 इंचज़ लेने के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेना है। ये मैं आपको आर्म होल का कटिंग का इजी तरीका बता रही हूँ। और ये जो हमारे पास मिडल बनेगा हमने इसका हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद इसका फिर निशान लगाया। ये निशान लगाने के बाद अब हम बहुत इजी से इसकी गुलाई दे देंगे। बस इस तरह से हमने इसकी गुलाई देनी है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छे से इसकी आर्म होल की गुलाई बैठ जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक आरी लाइन लगानी है। ये हमने बैक आर्म होल जो कट करना है इस तरह से आरी लाइन लगाई। यहाँ से जो इसका मार्जिन है ये हमारे पास तकरीबन 1 इंच होना चाहिए और इस तरह से हमने अपने बैक आर्म होल की भी गुलाई दे देनी है। अब हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो मेजरमेंट में आपको आपके सामने लेती हूँ। यहाँ से जितना हमने सिलाई का दबाव लेना है उतना मार्जिन छोड़ते हुए इसकी इस तरह से गुलाई में मेजरमेंट लेनी है। तो ये हमारे पास बन रहा है 11 इंचज़, जो रेडी होने के बाद 11 इंचज़ ही आएगा क्योंकि हमने यहाँ से पौना इंच बढ़ता हुआ रखा है जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने हिप का निशान लगाना है। तो मैं इसको लगा रही हूँ 14 इंचज़ पर और अब हम इसका हाफ़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास वेस्ट का पॉइंट बन जाएगा। बस हमने इन दोनों पॉइंट्स पर हिप और वेस्ट पर हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। वेस्ट का निशान मैं लगा रही हूँ 10.25 इंचज़ पर और हिप के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ 11.75 इंचज़ पर। अब वेस्ट लाइन पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाफ इंच पर स्ट्रेट लाइन लगानी है।
चेस्ट पॉइंट पर भी हाफ इंच पर और हिप पॉइंट पर भी हाफ इंच तक स्ट्रेट लाइन लगाकर इस तरह से इन लाइंस को आपस में जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद हमने बैक पर भी सेम यही मार्किंग करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल किया। तो इस कर्व स्केल की मदद से बहुत आसानी होती है साइजिंग करने में। तो ये देखें, मार्किंग बहुत आसानी से इससे हो जाती है। साथ साथ मैं ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बैक पर भी सेम निशान हमारे पास आ जाएं। अब मैं यहाँ पर बहुत हल्का सा ए लाइन दामन रखूँगी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट दामन जो है उठने बैठने में अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, यहाँ पर मैं जो दामन रख रही हूँ, इसकी जो चौड़ाई रख रही हूँ वो 13 इंचेस है। और इस तरह से मैं हिप पॉइंट को दामन के साथ मिला लूँगी। अगर तो आपकी हैवी बॉडी है या थोड़ा सा भी साइज़ ज़्यादा है तो आपने स्ट्रेट दामन पर नहीं जाना। आप हमेशा ए लाइन पे जाएं, भले उसकी चौड़ाई थोड़ी कम रखें, लेकिन वो ए लाइन में ही बनाएं। वो उठने बैठने में भी बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और उससे उसकी लुक भी ओवरऑल बहुत अच्छी आती है। अब मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चारों पीसों को उठाएंगे और बैक पे जो हमने निशान लगाया इस पर रहते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम फ्रंट को उठाएंगे, फ्रंट पर रहते हुए जो हमने फ्रंट की मार्किंग की है इस पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम चारों पीसों को उठाएंगे और सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। बैक की कटिंग करने के बाद हमने फ्रंट के 2 पीस उठाने हैं और जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर रहते हुए इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब ये जो हमने साइड पर निशान लगाए हैं, इन पर निशानों पर रहते हुए कटिंग नहीं करनी। यहाँ से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। ये मैं कट इसलिए लगा रही हूँ, ये हमें सिलाई में बहुत हेल्प करते हैं। और चाकों की साइड से आप चाहें तो 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे पलटा लगाना है या आपने कोई लेस लगानी है तो आपने यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है और ओवरऑल इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम अपने हिप का निशान भी लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे हमारा हिप पॉइंट बन रहा है। अब नीचे से भी हम इसको नीट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको भी हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। स्लीव्स आर्म होल की कटिंग जो है मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ। आप मेरी वीडियोस में जाके इसकी डिटेल कटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका साइज़ निकाल लिया है कि हमें स्लीव्स की चौड़ाई कितनी लेनी है, आर्म होल की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है। अब ये कटिंग करने के बाद हम चलते हैं स्लीव्स की कटिंग करने पर। तो यहाँ पे हमने कपड़े को ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। नीचे हमने इस तरह एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ बॉर्डर पट्टी लगानी है और नीचे हमें लेस लगानी है। तो लेंथ तो मैंने आपको बता दी थी कि हमें किस तरह से कंप्लीट करनी है। अब इस साइज़ में हमें इसको कितना डीप रखना है, तो यहाँ पे हमें 3.25 इंच पर इसकी डेप्थ का निशान लगाना है। अब इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने शर्ट पे आर्म होल का जो साइज़ निकाला था ये बन रहा था 9.25 इंच, तो ये 9.25 इंच हमने ये निशान लगाया और यहाँ से हमने 2.25 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया इससे 0.25 इंच पीछे रहते हुए इन दोनों निशानों को आपस में मैच करना है। मैच करने के बाद इसका हमने इस निशान का हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद ये आप गौर से देख लें कि हमें फ्रंट आर्म होल की गुलाई किस तरह से लेके जानी है। बस कुछ इस तरह से हमें इसकी गुलाई लेके जानी है। इस पॉइंट से मिलाते हुए हमें इसको कुछ इस तरह से शेप देनी है। डिटेल वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताने बैठी तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने अपने बैक आर्म होल की भी शेप दी। इन निशानों पर रहते हुए सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो फिर उसके बाद हमने फ्रंट के 2 पीस उठाने हैं और हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब स्लीव्स की जो चौड़ाई है आगे से इसकी विड्थ कितनी रखनी है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। तो जितने लंबे हमें स्लीव्स चाहिए हमने वो निशान यहाँ पर टेबल पर ही मार्क कर लेना है और उसके ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आगे जितनी भी आपको स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है आपने वो निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर वाले निशान जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है उसके साथ मैच कर लेना है। इस शेप पट्टी की मदद से आप इसको बहुत आसानी से शेप दे सकते हैं। अब साइड से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी कटाई कर लेनी है और यहाँ पे हमें जितना कपड़ा दबाव में लेना है वो निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कट कर लेंगे।
तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी फैब्रिक प्रिपरेशन और लार्ज साइज की शर्ट कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। कोई भी परेशानी आए या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।